नमस्कार, मैं हूँ विद्याधर दानवाड़े। आज मैं आपको फंडामेंटल फिजिक्स यानी मौलिक भौतिकी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे प्राचीन जैन शास्त्र ग्रंथों में दर्ज किए गए मौलिक भौतिकी के बारे में आपको मैं अद्भुत ज्ञान देना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैं इस ज्ञान को 2 विभागों में दे रहा हूँ। अभी ये पहली भाग प्राचीन भौतिकी भाग 1 एनेसेंट फिजिक्स पार्ट 1। लोगों की धारणा है कि भौतिकी का विकास पश्चिम में हुआ है, लेकिन यह आधा सच है। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल फिजिक्स प्राचीन जैन शास्त्रों में दर्ज की है। दूसरी शताब्दी में अभिलिखित यह ज्ञान आधुनिक पश्चिमी भौतिकी से बेहतर है। वर्तमान में उपलब्ध प्राचीन जैन शास्त्र ग्रंथ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से दर्ज किए गए हैं। भगवान महावीर एक सर्वज्ञ देवता थे। वे दुनिया के सभी जीव, निर्जीव, सूक्ष्म, स्थूल, मूर्त, अमूर्त वस्तुओं को जानते थे। उनको भूत, वर्तमान और भविष्य काल के साथ जानते थे। इन शास्त्रों में आध्यात्मिक विषयों के बारे में व्यापक ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल फिजिक्स और बायोलॉजी का भी ज्ञान पाया जाता है। अब इस व्याख्यान में मैं यहाँ फिजिक्स का खुलासा करूँगा। इस विषय का वर्णन तत्वार्थ सूत्र, पंचास्तिकाय संग्रह, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में दर्ज है। अब मैं आपको यहाँ इस विषय को संक्षेप में समझाता हूँ। इस विषय के व्यापक ज्ञान के लिए मैंने एक किताब प्रकाशित की है। आप अमेज़ॉन पर ई-बुक ऑर्डर कीजिए। प्राचीन भौतिकी उसका नाम है। लेखक विद्याधर दानवाड़े। कीमत सिर्फ 100 रुपये। अगर अंग्रेजी में छपे हुए किताब मांगते हो तो लिखिए एनेसेंट फिजिक्स, ऑथर विद्याधर दानवाड़े। प्राइस ई-बुक $1, पेपरबैक $5। जिज्ञासु व्यक्तियों को यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं प्राचीन जैन शास्त्र में वर्णित मौलिक भौतिकी को यहाँ संक्षेप में बताऊँगा। इस वीडियो सुनकर अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो नीचे के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका खुलासा करूँगा। इस विश्व में जो भी वस्तु है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, पृथ्वी, ग्रह, तारे आदि अनेक दृश्य मूर्त वस्तुएं, साथ ही आत्मा, आकाश, ईथर, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, इन सभी वस्तुओं को 6 तरंगे, ऊर्जा और काल जैसे अदृश्य वस्तुएं भी है। जैन सिद्धांतों में इन सभी वस्तुओं को 6 वर्गों में विभाजित किया है। उन्होंने उसको षड द्रव्य कहा जाता है। इन षड द्रव्यों में 5 को अलग करके उनको पंचास्तिका कहा गया है। मैं उन सब का खुलासा करूँगा। अब षड द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य है। अब मैं इन्हें संक्षेप में बताऊंगा। जीव यानी चेतना को जीव कहते हैं। वह शरीर के अंदर रहता है, उसको आत्मा भी कहते हैं। पुद्गल, जो भी मूर्त वस्तुएं हैं वे सभी पुद्गल है, जैसे इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चीज़ें, शरीर, और मन। धर्म द्रव्य, यह एक अमूर्त वस्तु है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह चलित वस्तुओं के लिए एक माध्यम है। अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य के समान ही अधर्म द्रव्य भी विद्यमान है, लेकिन यह चलती वस्तुओं के लिए स्थिति का कारण बनता है। आकाश, जो समस्त जीवों, द्रव्य और अन्य वस्तुओं को आवास प्रदान करता है, वह आकाश कहलाता है। और काल, जैन सिद्धों के अनुसार काल भी एक फंडामेंटल पदार्थ है। यह सूक्ष्म कणों के रूप में है जो लोक के प्रत्येक प्रदेश यानी स्पेस पॉइंट्स पर स्थित हो। इन 6 द्रव्यों में से एकमात्र जीव चेतन है, अन्य अचेतन है।
पुद्गल मूर्त पदार्थ है और अन्य अमूर्त पदार्थ है। चूँकि चर्चा का विषय फिजिक्स है, इसलिए हम यहाँ जीव पदार्थ का वर्णन नहीं करेंगे, जो जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। 6 द्रव्यों की प्रकृति। ये 6 पदार्थ एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे को स्थान देते हैं, एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं, मगर अलग अलग स्वभाव और अस्तित्व बनाए रखते हैं। वायु, प्रकाश, फूलों की सुगंध, ठोस वस्तुएं, ध्वनि तरंगे, ये सभी एक ही स्थान में मौजूद है। वे अन्य पदार्थों के साथ मिलकर अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। अब पंचास्तिकाय। ऊपर कहे गए 6 द्रव्यों में से काल को हटाने से जो 5 द्रव्य बनते हैं, उन जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इनको पंचास्तिकाय कहा गया है। इसका कारण कालानुस्वतंत्र होते हैं, उनका वॉल्यूम नहीं बनता। इन 5 द्रव्यों में जैन शास्त्रों में अस्तिकाय कहा गया है, मतलब वो अस्तित्व में है और उनको काय है, सभी विश्व काय है, सभी विश्व इसलिए ही बना हुआ है। वे एक फंडामेंटल पदार्थ है। वे सभी किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदलते हैं, लेकिन हमेशा अपने स्वरूप बनाए रखते हैं। इन 5 में से केवल जीव ही चैतन्य है, बाकी सब निर्जीव वस्तु है। ये 5 सत्ताएं हमेशा एक ही रूप में मौजूद नहीं रहते हैं। वे काल की मदद से उत्पत्ति, विनाश और स्थायित्व की प्रक्रिया से खुद को बदल देते हैं। पुराने रूप को नष्ट करके नया रूप बनाया जाता है, हालांकि मूल पदार्थ वही रहता है। अब मैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। परमाणु यानी माइक्रो एटम पुद्गल का मूल रूप परमाणु है। यह आधुनिक विज्ञान का एटम नहीं, बल्कि सिर्फ जैन सिद्धांतों में उल्लेखित अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य भाग है। यह पुद्गल का अंतिम टुकड़ा है। इसके आगे इस काटा या भंग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली इस दुनिया की सभी वस्तुएं इस परमाणु से ही बनाई गई है। पुद्गल का एक दूसरा रूप स्कंद यानी आधुनिक अणु के अनुरूप है। जब 2 परमाणु मिल जाते हैं तो वह स्कंद बन जाता है। इसके अलावा अधिक परमाणु के समूह को भी स्कंद ही कहा जाता है। समान गुणों वाले सूक्ष्म स्कंदों को वर्गना कहा जाता है। ये विश्व के प्रत्येक आकाश बिंदु स्पेस पॉइंट पर स्थित है। धर्म द्रव्य। इसे इंद्रियों से नहीं, केवल मन से ही जाना जाता सकता है। यह एक अखंड वस्तु है और इसके असंख्य आकाश बिंदु है। यह एक शाश्वत और निष्क्रिय पदार्थ है। जैसे जल मछली के गति का माध्यम है, वैसा ही यह पदार्थ इस ब्रह्मांड में गतिमान चीज़ों के लिए एक माध्यम है। अधर्म द्रव्य। यह एक अमूर्त और स्थिर पदार्थ है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसके असंख्य प्रदेश बिंदु है। जब कोई चालक चलती कार पर ब्रेक लगाता है तो पृथ्वी के कारण कार रुकती है, लेकिन धरती कार को नहीं रोकती। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य गतिमान वस्तुओं को स्थिरता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह न तो गतिमान वस्तुओं को रोकता है और न ही उन्हें रोकने के लिए प्रभावित करता है। आकाश। जैन सिद्धांतों के अनुसार सभी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल जहाँ रहते हैं उसे लोक कहते हैं। अंग्रेजी में उसको फाइनाइट यूनिवर्स कह सकते हैं। इस क्षेत्र के बाहर केवल खाली आकाश है। यह अनंत तक फैला हुआ है। बाह्य अंतरिक्ष में न तो जीवन है और न ही कोई निर्जीव वस्तु। आकाश स्वभाव से निष्क्रिय है। यह केवल वस्तुओं को स्थान प्रदान करता है। काल द टाइम। इसको निश्चल काल, एब्सोल्यूट काल, टाइम कहा जाता है। ये सभी कण एक दूसरे से बंधे बिना अनाज के ढेर जैसे स्वतंत्र है। इस निश्चय काल को इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, इसलिए यह अमूर्त पदार्थ है। हम दैनिक कार्यों में जो उपयोग करते हैं वह व्यवहार काल, रिलेटिव टाइम है। यह निश्चय काल से ही पैदा हुआ पर्याय रूप है। इसे सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्ष आदि के गिना जाता है। इनका उपयोग किसी घटना के विशिष्ट समय का या 2 घटनाओं की अवधि को समझने के लिए किया जाता है। इस काल की उत्पत्ति किसी जीव या वस्तु के परिवर्तन से होती है। यहाँ हम प्राचीन भौतिकी को समाप्त करते हैं।
अब दूसरे वीडियो में हम केवल पाश्चिमात्य विवादास्पद विषय का ही विवेचन करेंगे।